तो आप लोगों ने इस कैरेक्टर को किसी न किसी मीम में जरूर से देखा होगा, पर ये कैरेक्टर है कौन? ये कैरेक्टर वागाबोन मांगा का मेन प्रोटेगनिस्ट है और मैं इस मांगा को कवर करने वाला हूँ। इस कैरेक्टर ने मुझे पर्सनली काफी ज्यादा इंप्रेस किया है एंड आई वांट कि तुम लोग भी इस मांगा को पढ़ो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो ये कहानी शुरू होती है बैटल ऑफ सेकिगारा से, जहाँ पे एक कैरेक्टर जमीन में गिर के अपनी माँ से माफी मांग रहा होता है और उसके सामने आकर के कोई तो एक जोर से स्फेयर मारता है। वो जब पलट के देखता है तो उसके सामने ताकेजो खड़ा होता है और ये दोनों इस वॉर के सर्वाइवर्स होते हैं। ताकेजो हमारी इस कहानी का मेन प्रोटेगनिस्ट है। ताकेजो और माताहाची दोनों वहां से निकलते हैं, पर माताहाची जो होता है ना वो काफी ज्यादा ड्रेन हो चुका होता है और वो ताकेजो से कहता है कि यार मैं अब ज्यादा नहीं चल पाऊंगा, और वो ताकेजो को कहता है कि यार मुझे तू यहीं पे छोड़ दे, अब मैं खत्म होने वाला हूँ। फिर वो दोनों एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और हमें पता चलता है कि उन्होंने पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, सिर्फ घास ही खा रहे हैं वो लोग। और ताकेजो माताहाची को फिर थोड़ा सा हौसला देते हुए कहता है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई विलेज मिल जाएगा और वहां पे हमें मेडिसिन खाना सब कुछ मिलेगा। इन दोनों ने साकुशु विलेज छोड़ा था अपना नाम बनाने के लिए। ये दोनों उस वॉर को ज्वाइन करते हैं जहां पे इनको लग रहा था कि ये किसी जनरल वर्नर को मार के अपना नाम बनाएंगे, लेकिन इनको दुश्मनों से लड़ाना तो छोड़ो, इनको सिर्फ घास काटने का काम दिया गया था। ना तो इनको लड़ने के लिए स्पेयर दिया गया, बस घास काटने के लिए मशेटी दे दी गई और ये लोग बस लूजिंग साइड में रहे। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कोई तो माताहाची के पीछे एक स्वॉर्ड लेकर के आता है एंड माताहाची कहता है अब चलो भी, तुम मुझे बार बार नहीं डरा सकते हो ताकेजो। पर जब माताहाची पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक समुराई स्वॉर्ड लेकर के खड़ा होता है और वो लगभग उसको मारने वाला था, लेकिन तभी माताहाची बच के निकल जाता है, पर उसको एक कट लग जाता है। माताहाची जैसे तैसे बचता हुआ उससे भाग रहा होता है और वो ताकेजो को देखता है तो ताकेजी दो समुराई से लड़ रहा होता है। ताकेजी एक का मुंह तो जोर से पेड़ में दे मार के उसको वहीं पे ढेर कर देता है और दूसरे के ऊपर वो जोरदार एक पत्थर मारता है और उसका गेम वो वहीं बजा देता है। लेकिन जो तीसरा वाला होता है ना, जो माताहाची के ऊपर अटैक कर रहा होता है, ताकेजो एक लकड़ी लेकर के तैयार आ देता है एंड लिटरली ताकेजो ने अकेले तीन समुराइज की गेम बजा दी थी। और फिर वो जैसे तैसे माताहाची को उठाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन माताहाची पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है और वो गिर जाता है। तब ताकेजो कोई आगे विलेज विलेज देखने के लिए जाता है तो उसको आगे जाकर के काफी सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको उसी वॉर के वो सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है जो कि अभी जिस वॉर से वो लोग भाग रहे हैं। एंड तभी ताकेजो को भी कुछ होने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है और वो अपने पीछे देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है एंड चैप्टर फर्स्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जहाँ पे ताकेजो और माताहाची किसी के तो घर पे है और एक लेडी ताकेजो के पास आकर के कहती है कि चलो हम एक ड्रिंक लेते हैं। मतलब दूसरी तरफ माताहाची जो होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है, पर ताकेजो माताहाची के पास जाकर के कहता है चलो हमें यहाँ से जाना है, और माताहाची कहता है हम दोनों ठीक हो गए इडियट, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इन्होंने ना सिर्फ हमारी जान बचाई है बल्कि हमें शेल्टर भी दिया रहने के लिए। तो ताकेजो कहता है कि हम लोग वॉर से भागे हुए भगोड़े हैं, हम लोग ऐसे कहीं पे रुक नहीं सकते हैं। पर वो लेडी कहती है कि तुम लोग जितना टाइम तक यहाँ पे रुकना चाहो ना तुम रुक सकते हो। और वो लेडी बताती है कि अभी तक वॉर खत्म हुई नहीं है, अभी भी तुम्हारे जनरल्स को ढूंढा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और जितने टाइम तक तुम चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। उसकी बेटी का नाम अकेमी है, पर माताहाची कहता है अरे नहीं नहीं मेरी तो ऑलरेडी शादी हो गई है। तो यहाँ पे सिर्फ ताकेजो का ही ऑप्शन बचता है। तो नेक्स्ट सीन में ताकेजो और अकेमी दोनों जंगल गए होते हैं, वो लोग मशरूम इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर ताकेजो गलत मशरूम्स इकट्ठा कर लेता है और अकेमी उसको बताती है कि ये सारे पॉइजन है, तुम क्या हमें मारना चाहते हो क्या? और फिर वो कहती है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते हो? तो ताकेजो कहता है तुमसे क्या पूछना चाहूंगा मैं, जैसे हमारी शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं, मैं अपनी माँ के साथ क्यों रहती हूँ, मेरे पापा कहाँ पे है, और मैंने अपने हाथ में ये एक बेल क्यों पहनी है, ये सब क्वेश्चंस। तो एक्चुअली माताहाची ने उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो उसको लगा था कि ताकेजो भी पूछेगा। तो यहाँ पे ताकेजो उससे सिर्फ यही पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है? तो वो कहती है कि मेरी 15 साल है और ताकेजो कहता है तुम अपनी एज से काफी छोटी लगती हो। और अकेमी उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या एज है? एंड वो कहता है मेरी 17 साल है। तो वो कहती है तुम तो 30 साल के लगते हो। फिर ताकेजो फिर से चुप हो जाता है, तो अकेमी उससे पूछती है बस इतना ही? तो ताकेजो कहता है हाँ मुझे कुछ और भी जानना था, तुम उस दिन वहां पे क्या कर रही थी जहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज थी, और वहीं दूसरी तरफ घर में माताहाची कुछ तो ढूंढ रहा होता है और सामने उसको बहुत सारी स्पोर्ट्स दिख जाती है और आकेमी की मम्मा वहां पे आ जाती है और वो बताती है कि वो लोग चोर है। मतलब वो लोग जब कहीं पे लड़ाई होती है ना उसके बाद वहां पे जाते हैं और फिर लड़ाई पे जो जो लोग मरे होते हैं ना वो लोग उनकी स्पोर्ट्स शील्ड्स जो भी चीजें वहां से ला सकते हैं वो सब ले आते हैं
और फिर उनको सेल करके पैसे कमाते हैं। और अकेमी भी ताकेजो को ये सब बताती है कि वो लोग क्या क्या करते हैं। और तभी उनके पास कोई आदमी आता है और अकेमी उस आदमी को देख के उसके ऊपर पत्थर मारने लगती है और ताकेजो उसको पकड़ लेता है और ताकेजो पूछता है कि ये है कौन। तो अकेमी बताती है कि ये सुजिकाजे तेनमा है, इसी ने अकेमी के फादर को मारा हुआ है। तो चैप्टर सेकंड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सुजिकाजे अकेमी को कह रही होती है तुम वहां सेकिगारा क्यों गई थी जहां से अकेमी को ताकेजु मिला था ना, वहां पे वो लोग गए थे स्वॉर्ड्स वगैरह उठाने। तो ये बंदा कह रहा है कि अकेमी तुम वहां क्यों गई थी, मतलब वो एरिया इनकी गैंग का होगा ना। तो वो आदमी अकेमी को कहता है कि अपनी मोम जिसका नाम ओको है उनको वार्निंग दे देना कि दोबारा वहां पे मत जाना। और फिर ताकेजो और अकेमी घर चले जाते हैं और फिर वो लोग वो जो स्वॉर्ड्स लाए होते हैं ना उनको अपने घर की छत में रख रहे होते हैं। और माता हाची उनकी कलेक्शन को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस था। वो लोग इनको छुपा रहे होते हैं ताकि कभी तेनमा जो उनकी गैंग है वो आए तो इनको लेके ना चले जाएं। लेकिन वहां पे एक स्वॉर्ड होती है जो कि लकड़ी की होती है, ताकेजो उसको रखना चाहता था एंड ओको उसको वो दे देती है। और माता हाची भी एक स्वॉर्ड लेना चाहता था एंड ओको उसको भी दे देती है। और फिर रात को जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो ताकेजो बताते हैं कि अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो ओको उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जाओगे। तो माता हाची कहता है कि हम लोग घर वापस जाएंगे साकुशु। और ओक जो होती है ना वो ताकेजो को थोड़ा ड्रिंक करने को कह रही होती है, पर ताकेजो कहता है नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना है। लेकिन वो उसका मजाक बनाती है कि मैन बनो यार, थोड़ा ड्रिंक ड्रिंक करो। माता आची कहता है कि मेरे घर में मेरी फियांसे वेट कर रही है तो मुझे वहां जाना है। तो ओक कहती है ओ मुझे माफ करना, फिर हमने तुम्हें यहाँ पे रोक रहे हैं। और ताकेजू थोड़ा ज्यादा पी लेता है तो उसको वहीं पे नींद आ जाती है, वहीं पे गिर जाता है वो। और उसको थोड़े से ड्रीम आ रहे होते हैं अपने फादर के, जहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि मम्मा जा चुके हैं। और वो पूछता है कि मम्मा कहाँ गए। उसके पापा उसको मारते और कहते दोबारा अपनी माँ के बारे में मत सोचना, तू भी अपनी माँ की तरह ही है एकदम घटिया। एंड ताकेजू उनको घूर रहा होता है और उसके पापा कहते हैं मुझे घूरना बंद करो, तुम्हारी आंखें एकदम बीस्ट की तरह है। एंड तभी ताकेजो उठता है और वो देखता है कि उसके सामने ओक है। एंड ओक के जो होते हैं ना वो इरादे ताकेजो के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, थोड़ा सा उसको सड्यूस वगैरह कर रही होती है। बट ताकेजो उसको हटाता है और तभी उनके दरवाजे में सूजी काजा गैंग आ जाती है। और यहाँ पे सूजी काजा गैंग ओको के घर में जाकर के कुछ तो ढूंढ रहे होते हैं और ओको ने सभी को छुपा दिया होता है और वहीं पे बैठी होती है अकेली। एंड तभी ताकेजू उसके पास आता है एंड कहता है तुम चलो मुझे ही खुश कर दो। और वो कहती है मैं ऐसे इंसान को क्या खुश करूं जिसने मेरे पति को मारा हो। और तभी वो कहता है चलो सारे सीलिंग को चेक करो। और वो लोग जब सीलिंग को चेक करते हैं तो ऊपर से सारी स्वॉर्ड्स नीचे आकर के गिर जाती है। और उनमें से एक बंदा जाकर के ड्रॉर खोलता है और उसके अंदर अकेमी होती है। और वो जो लीडर होता है ना वो कहता है कि इसका रेप कर दो। और ये सुन के तो सभी शौक हो जाते हैं, लेकिन कोई अंदर जाता नहीं है। तो वो लीडर खुद ही अंदर जाने लगता है। तो साइड में ताकेजू और माता आची छुपे होते हैं, वो बस उसके ऊपर अटैक ही करने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले ही इसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई तो है और वो कहता है मुझसे भिड़ना मत। और ये उनके ऊपर अटैक कर देता है। माता हाची के पास स्टील की स्वॉर्ड है लेकिन इसने माता हाची को दरवाजे के साथ ही फेंक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ताकेजो यहाँ पे अपनी उस ओक स्वॉर्ड के साथ आकर के उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो ताकेजो के मुंह को पकड़ के उसको पीछे की तरफ धकेलता है और ताकेजो उसके हाथ को ही काट लेता है और पूरी स्किन वहां से निकाल देता है और उसको जोरदार अपनी स्वॉर्ड से मारता है। और दूसरी तरफ माता हाची बाकी बंदों के ऊपर अटैक कर देता है और ताकेजो उस लीडर के ऊपर हमला कर देता है। और ताकेजो बस एक एक ही अटैक में उसके सारे गार्ड्स को ढेर कर रहा होता है और वो लीडर वहां से भाग जाता है। पर ताकेजो उसका पीछा करते हुए कहता है तुम कैसे लीडर हो जब तुम भाग रहे हो तो। और वो लीडर भागते हुए कहता है मैंने ऐसी आंखें आज तक किसी की नहीं देखी, तुम्हारी आंखें बिल्कुल बीस्ट की तरह है। और ताकेजू पीछे से भागता हुआ अपने ओक स्वॉर्ड से जोरदार उसके सर पे अटैक कर देता है और उसको वहीं पे ढेर कर देता है। एक तरफ ताकेजू ने उनके लीडर को ढेर किया है, दूसरी तरफ माता आची ने बाकी बंदों को खत्म कर रखा है। तो माता आची कहता है ये सब तो बहुत ही कमजोर थे, बॉस कैसा था। तो ताकेजू कहता है कुछ खास नहीं था वो भी। तभी ताकेजू और माता आची को देख के ओको कहती है ये दोनों बच्चे की तरह लग रही है पर गेम ऑफ ब्लड खेलते हुए। और फिर वो दोनों आकर के ओको से पूछते हैं कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर ओको कहती है कि अब हमें भी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें क्यों भागना पड़ेगा, उनको तो हमने मार दिया ना। तो अब ओको और उसकी बेटी को सुजिकाजे कोही से खतरा था जो कि सुजिकाजे तेनमा का भाई है। और आज के लिए काफी है इतने चैप्टर्स। अगर आप लोगों को ये मांगा पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।